नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जितना भी गाय है ये सब मिल्किंग के लिए ये मिल्किंग पार्लर का प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। तो यहाँ से ये लोग मिल्किंग एरिना के अंदर जाएगा और मिल्किंग पार्लर में सब मिल्किंग करके चले जाएगा। ये सब गाय दिन में 2 बार आता है, एक बार सुबह और एक बार दोपहर को 4 बजे के आसपास। तो ये जितना भी गाय है ये मिल्किंग पार्लर पे इसीलिए आते हैं क्योंकि दूध देते समय मिल्किंग पार्लर के सामने उनको कॉन्सेंट्रेट फीड यानी दाना मिलता है। तो जो भी गाय मिल्किंग के लिए आएगा तो जब उसका मिल्किंग होगा उसी टाइम ही उसका मुंह के सामने जो फीडिंग टैप है वहाँ पे ऑटोमेटिक उसमें दाना गिरेगा। तो जितना टाइम वो मिल्किंग कराएगा उतना टाइम ही उसके सामने दाना गिरेगा। तो ये दाना खाने के लालच में ये सब गाय ऑटोमेटिक 2 टाइम यहाँ पे आते हैं। ये सब बड़ा बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म है। इस डेयरी फार्म में करीब 30,000 के आसपास गाय है। तो एक हज़ार का गाय का एक ग्रुप बनाते हैं और ये एक ग्रुप को करीब 650 एकड़ के आसपास जो ज़मीन है उस ज़मीन में वो लोग घास लगाते हैं और उसी घास में इनको लूज ग्रेजिंग कराते हैं। तो एक ग्रुप को जो 650 एकड़ का ज़मीन मिलता है वहाँ पे जितना भी घास होता है वही घास ये लोग खाते हैं। अभी जैसे ये सब पशु का मिल्किंग हो गया है, अभी ये लोग ये मिल्क पार्लर से उतरने वाले हैं। लेकिन हर 2 तो 3 महीने में जितना भी ये गाय है ये गाय का जो पूंछ है ऐसे करके शेविंग किया जाता है। तो ये जो अटेंडेंट है ये आपका इलेक्ट्रिकल जो आपका ये आपका बाल काटने वाला मशीन है। तो इसी से ऐसे करके पूंछ का जो बाल है ऐसे करके काट दिया जाते हैं। इसको काटने का भी एक साइंटिफिक रीज़न है क्योंकि पूंछ में अगर बाल अगर लंबा होगा तो वहाँ पे गोबर और जो यूरिन है वो लगा रहेगा। तो उसमें जो है कंटामिनेशन होगा बैक्टीरिया का और यही पूंछ बार बार जो उसका आडर है जो उसका थन है वहाँ पे जाकर टच करता है। तो मिल्किंग के बाद बार बार जाके ये अगर आडर और तीत में अगर टच करेगा तो उस पशु को गोबर या फिर जो पेशाब है वो टच होगा तो उसी से उसको मास्टाइटिस होने का चांसेस होता है। दूसरा, जब मिल्किंग के लिए ये पशु आते हैं तो यहाँ पे जो अटेंडेंट होता है तो वो पीछे खड़ा होने के वजह से ये पूंछ बार बार उसका मुंह में वो जो है लगता है। इसके वजह से अटेंडेंट को दिक्कत होता है। और ये भी एक कारण है कि पशु का जो पूंछ है हर 2 3 महीने में ऐसे करके शेविंग किया जाता है। ये सब साइंटिफिक प्रोटोकॉल है। जैसे ये सब पशु का मिल्किंग होने के बाद यहाँ पे ये D लेवल का ये मिल्क पार्लर है। तो मिल्किंग होने के बाद यहाँ पे अभी ये मास्टाइटिस का ये जो स्प्रे है पोस्ट स्प्रे, तो ऐसे करके ऑटोमेटिक यहाँ से स्प्रे निकालेगा और उसी स्प्रे उसका जो सा थन है चारों टीथ में जाके ऐसे स्प्रे करेगा। तो इससे उस गाय को मास्टाइटिस नहीं होगा। तो थानेला बीमार को रोकने के लिए ऑटोमेटिक D लेवल का ये स्प्रे है। तो ऐसे करके ये स्प्रे करता है। और जब ये गाय सामने वो लोडिंग होता है जब इसमें चढ़ता है उस टाइम भी उसका जो आडर और टीथ वो वॉशिंग होता है। फिर उसमें जो मास्टाइटिस का प्री डीप है वो भी ऐसे करके स्प्रे होता है। फिर उसको टॉवल से उसको साफ किया जाता है। उसके बाद ही उसमें फिर जो है पानी मार दिया जाता है। फिर मिल्किंग का जो आपका चारों वो सब फिट किया जाता है। तो ये साइंटिफिक तरीका है ये मिल्किंग करने का। तो जैसे ये मिल्किंग हो गया है, ये जो भी पशु इधर से जाता है तो ये जो है ऑटोमेटिक गेट खुलता है, गेट बंद होता है। किसी भी पशु को अगर ट्रीटमेंट कराना है या तो वैक्सीन देना है तो ऐसे करके पशु जब
इसके अंदर घुसेगा तो ऑटोमेटिक सामने का गेट आप लगा सकते हैं और पीछे का भी गेट आप लगा सकते हैं। और पशु को जो ट्रीटमेंट कराना है, इंजेक्शन देना है, वैक्सीन कराना है या तो कुछ पिलाना है, तो ऐसे करके आप ऑटोमेटिक ये जो बटन है इससे बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक मिल्क पार्लर है। तो ये सब पशु मिल्किंग होने के बाद ये सब दोबारा खेत में जाएगा। तो बड़े बड़े डेयरी फार्म में ये गाय रहने के लिए शेड नहीं होता है, ये मिल्क पार्लर होता है। तो जितना भी पशु है मिल्किंग वाला पशु 24 घंटे में 2 बार ये मिल्क पार्लर में आते हैं। तो 10-10 मिनट यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि मिल्किंग होने में 8 मिनट लगता है। तो 10 मिनट के आसपास यहाँ पे रहते हैं और वो दोबारा जो ये हरा घास वाला खेत मैदान है वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये जैसे आ गया है ये वाला ग्रुप, अभी ये सब मिल्किंग कराएगा। तो मिल्किंग के टाइम पे उनको खाने के लिए दाना मिलेगा, तो वो दाना खा के फिर ये जो है चले जाएगा। तो ऐसे करके 1-1 हज़ार का एक ग्रुप बना दिया जाते हैं और उनको ये सारे 600 एकड़ का एक प्लॉट दिया जाता है और एक दिन में एक प्लॉट इनको खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसका लगभग हिसाब ऐसा है कि 20 से 22 दिन में ये लोग पूरा 650 एकड़ का जो खेत है वो खा जाते हैं। तो दोबारा फिर जो है पहला वाला प्लॉट से ऐसे करके इनके 20 से 22 दिन का एक चक्कर लगता है। तो पहला वाला प्लॉट अगर 1 तारीख को खाया है तो 22 दिन फिर उसमें जो है घास वो उगता रहेगा। तो 22 दिन बाद वो पहले वाला प्लॉट उनको मिलेगा। तो बरसात में भी ये पशु का कोई दिक्कत नहीं होता है। बरसात में टेम्परेचर अगर सही रहता है, गर्मी होता है और ऊपर से बारिश होता है तो पशु को उतना दिक्कत नहीं होता है। तो पशु ऐसे करके अगर भीग भी जाते हैं लेकिन कोई शेड नहीं होता है तो इनको कोई चारा भी नहीं है और उनको बचपन से ही उनको आदत हो गया है, क्योंकि उनका उम्र जब 3 महीना हुआ था तब से वो ऐसे करके लूज ग्रेजिंग करता था, तो उनको आदत भी हो गया है। लेकिन अगर सर्दी के मौसम में अगर बारिश होता है तो इनको थोड़ा सा ठंड लग जाता है, तो उसमें थोड़ा सा उनको जो सा मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा सा इनको इम्प्रूव किया जाता है। तो सर्दी के मौसम में इनको खाने के लिए ये जो एग्रीकल्चर का ज़मीन है वो थोड़ा सा ज़्यादा उनको दिया जाता है और उस टाइम उनको साइलेज भी दिया जाता है और जो सूखा घास है वो भी इनको खाने के लिए दिया जाता है। इनका अगर फीडिंग, इनका जो आपका फीडिंग अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इनका बॉडी से जो एनर्जी निकलता है उस वजह से उनको सर्दी में भी अगर बारिश होगा कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे आप शहर में भी देखते होंगे जो छुट्टा जानवर है वो 24 घंटे ही बाहर रहते हैं, तो उनको भी जो बॉडी का इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होता है, तो उनको ये धूप ये बारिश में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी ये जो गाय है बचपन से ही इनको आदत है, ये लोग ऐसे करके 24 घंटा इसी एग्रीकल्चर खेत में रहता है। सुबह 4 बजे ये लोग मिल्किंग कराने के लिए जाता है, मिल्किंग करके वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट दाना खाता है। उसके बाद फिर जो प्लॉट उनको मिलता है ग्रेजिंग करने के लिए वो प्लॉट में वो लोग ऐसे करके ग्रेजिंग करता है और उसी खेत में ही पानी का बंदोबस्त होता है। वहाँ पे पानी का वाटर टैप होता है, पाइपलाइन होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी आते रहते हैं। तो ये गाय को ग्रेजिंग के टाइम पे जिसको पानी पीना है वो जाके वहाँ पे पानी पीते हैं, फिर बैठा रहते हैं। फिर 4 बजे के आसपास दोबारा वो लोग मिल्किंग कराने जाते हैं। फिर वहाँ से दोबारा आके फिर वहीं प्लॉट पे वो लोग घास खाते रहते हैं और जब आराम करना है तब उसी घास में वो लोग बैठ जाते हैं। रात को भी ये लोग इसी घास में ही बैठा रहते हैं। तो बरसात के मौसम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि बरसात में ये खेत में पानी होने थोड़ा पानी होने के वजह से, जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे पानी आता रहेगा और जो भी पशु को पानी पीना है यहाँ पे ही पानी पिएगा। तो जगह जगह ऐसे करके वाटर टैप मतलब इंस्टॉल किया गया है, तो पशु को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बरसात के मौसम में
जो पानी के वजह से जो ये हरा घास वो थोड़ा सा जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसका पेड़ जिस घास के ऊपर पड़ता है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए जो फीड यूटिलाइजेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे घास इनका पेड़ के नीचे आने की वजह से ख़राब हो जाता है। इसलिए बरसात के टाइम पे इनको थोड़ा सा ज़्यादा एरिया खाने के लिए दिया जाता है। तो इस हिसाब से रूटीन चलाते हैं कि 20 से 22 दिन में वो पूरा 6.5 एकड़ का जो खेत है वो जो है वो चूग लेता है, फिर दोबारा उसको रोटेशन में लाता है। ऐसे करके इस फार्म पे करीब 30 के आसपास ग्रुप है, और सब ग्रुप को 650-700 एकड़ के आसपास जो है ये घास का प्लॉट दिया गया है। और सब ग्रुप को अलग अलग उनका जो है मिल्किंग पार्लर है, उनके स्टाफ भी अलग अलग है। तो बहुत बड़ा फार्म होते हैं और बहुत बड़ा इनका जो है एरिया होते हैं। कुछ ज़मीन ये लोग लीज पे लेते हैं, कुछ ज़मीन इनका अपना होते हैं। तो इस वजह से जो कमर्शियल डेयरी फार्म है वो लोग बहुत मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि वो लोग जो फीडिंग कॉस्ट है उनका फीडिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। वो लोग कंसंट्रेट ज़्यादा नहीं खिलाते हैं, जो हरा घास है हरा घास ही खिलाते हैं। और जो साइलेज इसी खेत से ही ये लोग बनाते हैं, और जो है वो भी इसी खेत से ही बनाते हैं। खाली कंसंट्रेट में जो गेहूं है गेहूं ले आते हैं और उसको क्रैश करके उसका पाउडर फॉर्म पे वो जब दूध देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे गिरता है। थोड़ा सा उसमें जो आपका केक्स है और जो आपका गुड़ का सिरका है वो भी वहाँ पे मिलाते हैं, तो उसी को ही वो लोग एज ए कॉन्सेंट्रेट फीड वो लोग यूज़ करते हैं। तो कमर्शियल डेयरी फार्म पे बहुत ज़्यादा गाय होता है और वो लोग इसीलिए प्रॉफिट कमाते हैं, और वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। धन्यवाद।